नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है 360 व्यक्तियों के एक समूह से तीन ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। यानी 360 लोगों का सर्वे किया गया और उसमें से बोला गया कि आप अपना मत दो, यानी वोट दो कि आपको कौन सा ऋतु पसंद है, वर्षा पसंद है, सर्दी पसंद है या गर्मी पसंद है। इन आंकड़ों को प्राप्त चित्र द्वारा दर्शाया गया है। ये आपको आंकड़े इन्होंने दिए गए हैं, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु जो पसंद है वो 90 व्यक्तियों को पसंद है 360 में से। वर्षा ऋतु है वो 120 व्यक्तियों को पसंद है और शीत ऋतु जो है वो 150 व्यक्तियों को पसंद है 360 व्यक्तियों में से, ठीक है बच्चों। अब नीचे हमसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। पहला पूछा है किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, यानी वोट मिले। तो देखो बच्चों, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, शीत ऋतु को। यहाँ पे 150 है, तो पहले पॉइंट का आंसर हो जाएगा, आंसर लिखेंगे हम, पहले पॉइंट का हो जाएगा आपका शीत ऋतु, शीत शीत ऋतु बच्चों, ठीक। अब दूसरे में क्या बोला है, प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करिए। तो हमें ना इन सब का क्या निकालना है, केंद्रीय कोण निकालना है। तो देखो केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे, हम लाइन से निकाल लेंगे। पहले हम ग्रीष्म ऋतु का निकालेंगे, तो ये दूसरे पॉइंट का आंसर है। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु के लिए केंद्रीय कोण के लिए केंद्रीय कोण। तो देखो बच्चों, केंद्रीय कोण कैसे निकलता है, ये आपका निकलता है जो भी मत मिले यानी संख्या, वो संख्या आएगी ऊपर, बटे में आएंगी कुल संख्या, कुल संख्या ये आएगी बटे में, ठीक है। और गुणा में जो आएगी वो आएगी आपके 360 डिग्री, क्योंकि केंद्रीय कोण को जो निकालना होता है तो वो एक वृत्त पे निकलता है, और जो एक वृत्त होता है वो टोटल कितने डिग्री का होता है आपका, 360 डिग्री का, ठीक है बच्चों। अब संख्या, ग्रीष्म को कितनी संख्या है, देखो ग्रीष्म के मत कितने हैं, 90, और टोटल व्यक्ति कितने हैं, 360, यानी 90 ऊपर आएगा, 360 नीचे आएगा और गुणा में आपका आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक बच्चों। तो देखो इसको हम इधर कर लेते हैं। संख्या संख्या कितनी है, 90 है, बटे में टोटल व्यक्ति कितने हैं आपके 360, गुणा में 360 डिग्री, ये वाला, ठीक है। संख्या 90, कुल संख्या 360 और ये 360 डिग्री। 360 से 360 कट गया, बचा कितना आपका 90, तो ये निकल गया आपका 90 डिग्री। ये किसका निकला, आपका ग्रीष्म का। इसी तरीके से हम वर्षा का निकाल लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्षा ऋतु के लिए केंद्रीय कोण के लिए केंद्रीय कोण। तो वर्षा का कितना है आपका, वर्षा को कितने मत मिले हैं, 120, ठीक है, और टोटल आपके 360। तो 120 हम ऊपर ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 120, बटे में ले लेंगे 360 और गुणा में ले लेंगे हम 360 डिग्री। इससे ये कट जाएगा, बचेगा आपका 120 डिग्री बच्चों। और ये किसका हुआ, ये वर्षा का हुआ। अब एक और निकालना है हमें शीत का, तो यहाँ पे लिखेंगे शीत ऋतु के लिए, शीत ऋतु के लिए केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण। तो शीत ऋतु का कितना है आपका, शीत ऋतु का जो है वो 150 है, ठीक है बच्चों। तो 150 आपका कहाँ आएगा, आप बता दो बच्चों, ऊपर है ना, और नीचे कितना आएगा 360, टोटल 360 व्यक्ति है, और गुणा में क्या आ जाएगा आपका 360 डिग्री। इससे ये कट गया, इधर आएंगे तो कितना बचेगा आपका 150 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो 150 डिग्री। अब इसको ना आप ध्यान रखना, ठीक है, हमने सबके केंद्रीय कोण निकाल लिए। प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करिए, तो हमने सबके त्रिज्याखंड के कोण निकाल लिए। अब इसको आप ध्यान रखना कि 90 आया है, 120 डिग्री आया है और 150 आया है, ठीक है। क्यों ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे तीसरे पॉइंट में बोला है कि इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए, यानी हमें क्या बनाना है, एक पाई चार्ट। और पाई चार्ट वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो चलो अब हम बनाएंगे अपना पाई चार्ट। देखो बच्चों, हम पाई चार्ट कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम एक ना वृत्त खींच लेंगे, ना ज़्यादा बड़ा खींचेंगे हम, ना ज़्यादा छोटा खींचेंगे, ठीक है। तो आराम से आप क्या करना है, एक वृत्त बना लेना। तो ये हम बना रहे एक वृत्त, ठीक है, प्रकार की सहायता से। अब ये बन गया वृत्त और ये आपका हो गया केंद्र, सेंटर, ठीक बच्चों। चलो
तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या बनाना है, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक वृत्त बनाया और ये हमारा सेंटर है और हमारा सबसे पहले कितना है आपका 90 डिग्री, यानी इसमें हम क्या करेंगे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे सबसे पहले। तो चलो 90 डिग्री का आपको बनाने आता होगा, देखो कैसे बनाएंगे। हम डी से पहले एक सीधी लाइन खींच लेंगे वृत्त तक, ठीक है, इसको ना हम त्रिज्या बोलते हैं। तो ये हमने एक लाइन खींच ली। हमें क्या बनाना है 90 डिग्री का। अब ये जो सेंटर है, सेंटर से सेंटर मिला देंगे और इस वाली लाइन से इस वाली लाइन को, ठीक, आराम से बनाना, जल्दी जल्दी में नहीं बनाना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो ये सेंटर से सेंटर मिलाया और ये हमने क्या मिलाया, लाइन से यहाँ वृत्त को जो टच कर रही है लाइन से लाइन मिलाया। हमें कितने का बनाना है 90 का, तो ये वाला आपका 90 का है। जीरो से देखेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, तो इस प्रकार से ये आपका 90 का यहाँ पे आया, ठीक। तो इसको हम मिला लेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो उतनी बड़ी लाइन नहीं खींचेंगे, हम सिर्फ वृत्त के अंदर खींचेंगे। ये हमारा हो गया 90 डिग्री, तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री, इसको हम लिख देंगे। और ये किसका है, ये आपका है ग्रीष्म का, तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रीष्म बच्चों, ठीक है। अगला क्या था आपका 120 था ना, और 120 किसका था, वर्षा का। यानी अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है 120 का बनाना है। तो देखो 120 कैसे बनेगा, ये सेंटर से सेंटर मिला देंगे और इस वाली लाइन पे मिलाएंगे, ध्यान देना, ये देखो ऐसे करके, ठीक। तो ये सेंटर से सेंटर मिल गया और ये वाली लाइन मिल गई। अब जीरो से हमें जाना है 120, तो ये आपका है 120। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं। अब इसको हम मिला लेंगे इससे, ठीक है बच्चों। तो ये वाला जो है ये आपका हो गया 120 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 120 डिग्री। और ये किसका है, वर्षा का, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्षा। अब ये जो बचाना बच्चों, अगला हमें कितने का बनाना था, 150 का बनाना था, है ना। देखो 120 का हमने बनाया, 90 का बनाया, फिर हमने कितने का बनाया 120 का। अब कितने का बनाना है 150 का। तो 150 का हमें बनाने की जरूरत नहीं है, ये अब अपने आप कितने का बन गया 150 का। अब ये कैसे हुआ बच्चों, जो वृत्त होता है 360 डिग्री का होता है टोटल, तो 120 और 90 हमने बना ही लिया। 120 और 90 आप जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 210। अब 360 में से आप 210 घटाओगे तो 150 ही तो बचेगा, यानी ये जो हिस्सा बचा ये 150 का बचा। और ये बन गया इसका पाई चार्ट। इसको नाप के देखते हैं कि ये 150 का है या नहीं। तो देखो बच्चों इसको हम कैसे नापेंगे, इस सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और इस वाली लाइन से इस वाली लाइन को। तो यहाँ पे हम मिलाते हैं सेंटर से सेंटर और लाइन से लाइन, और ये रहा आपका, देखो ये मिल गया सेंटर, ये मिल गया लाइन, और ये जा रहा है, ये आपका है 150, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पर तो ये हो गया आपका 150 का। तो हमारे तीनों बन गए, और तीसरा क्या था आपका सर्दी का। तो ये बन गया बच्चों पाई चार्ट। तो ये हमने किया एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। ये हमें यहाँ पे सूचना दे रखी है, इसका हमें पाई चार्ट बनाना है। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। ये जो सारणी है इसमें हमें ये पता चलता है कि व्यक्ति किस रंग को पसंद करते हैं। जैसे कि नीला 18 व्यक्ति पसंद करते हैं, हरा 9 व्यक्ति, लाल 6 व्यक्ति और पीला 3 व्यक्ति। तो इसका हमें बनाना है पाई चार्ट। तो बच्चों जब भी हमें पाई चार्ट बनाना होगा ना, तो उससे पहले हमें केंद्रीय कोण निकालना होगा। बिना केंद्रीय कोण के हम पाई चार्ट नहीं बना पाएंगे। तो सबका हम निकालेंगे केंद्रीय कोण। नीला का निकालते पहले, तो लिखेंगे नीले का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण। तो कैसे निकलेगा बच्चों, नीले का कितना है 18 बटे में टोटल ले लेंगे 36, मैंने अभी भी आपको निकालना सिखाया था, और गुणा में ले लेंगे 360 डिग्री। 36 से काट देंगे, 36 से कम 36, 36 से कम 36, जीरो का जीरो, 10 और 8 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 180 डिग्री। तो ये तो निकल गया आपका नीले का। फिर हम निकाल लेंगे इसके बाद हरे का, हरा का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण बच्चों। तो हरा का कितना है 9, 9 बटे में टोटल ले लेंगे हम 36 और गुणा में 360 डिग्री। 36 से काट देंगे, 36 से कम 36, 36 से कम 36, जीरो का जीरो, और 10 निम हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो ये निकल गया हरे का। अब निकालेंगे हम लाल का, तो लिखेंगे लाल का केंद्रीय कोण, लाल का केंद्रीय कोण बच्चों। तो लाल का कितना है आपका 6, तो 6 बटे में
36 गुणा में 360 डिग्री। तो इसे काट देंगे, 10 आएगा, 10 की गुणा 6 से करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। एक लास्ट बचा आपका पीला, तो पीले का निकाल लेंगे। पीला का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण बच्चों, तो पीले का केंद्रीय कोण निकालेंगे। पीले का कितना है आपका 3 है, तो 3 आएगा बटे में आपका 36 और गुणा में 360 डिग्री। अब इसको भी हम काट देंगे 36 से, तो 36 से कम 36, इसे काटेंगे 10 आएगा। 10 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो ये हो गया 30 डिग्री। तो ये सब निकल गए हमारे क्या, केंद्रीय कोण निकल गए। अब हम क्या बनाएंगे, पाई चार्ट। तो देखो बच्चों, पाई चार्ट बनाने से पहले आप इनको ध्यान कर लो। ये आपका नीला निकला 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60, फिर उसके बाद आपका निकला 30 डिग्री। इसका इस्तेमाल हम पाई चार्ट में करेंगे। तो चलो अब बनाते हैं अपना पाई चार्ट। पाई चार्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वृत्त खींच लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम एक वृत्त खींच लेते हैं, ना ही ज़्यादा बड़ा खींचेंगे और ना ही ज़्यादा छोटा। ठीक, अपने हिसाब से इसको हम एक वृत्त प्रकार की सहायता से खींच लेंगे। तो ये हमने बना लिया वृत्त, और ये हमारा हो गया सेंटर। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के लिए हमने वृत्त खींच लिया है, अब हमें क्या बनाना है, कोण। तो देखो बच्चों, ये जो हमारा पहला है 180 डिग्री, पहले हम इसको बना लेते। तो 180 डिग्री आपका क्या होता है, एक सीधी लाइन होती है। एक सीधी रेखा कितने डिग्री की होती है आपकी, 180 डिग्री की। तो ये हमने जो सीधी रेखा खींची है ना, ये वाली, ये आपकी हो गई नीचे वाली। ठीक है, 180 डिग्री। और ये किसका है, ये आपका नीले रंग का है, तो यहाँ पे लिखेंगे नीला। ठीक बच्चों, तो ये हो गया आपका नीचे वाला 180। अब हम बाकी बनाएंगे। इसके बाद बनाना है हमें 90, तो 90 का हम ऊपर बनाएंगे। तो 90 का कैसे बनाएंगे, सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, लाइन से लाइन। तो ये सेंटर से सेंटर मिल गया आपका, लाइन से लाइन मिल गई, और 90, ये आपका 90 है। चलो तो इसको हम कर लेते हैं, इसको हम मिलाएंगे। तो ये हो गया आपका 90, यहाँ पे 90 का निशान डाल देंगे। और 90 किसका है आपका, हरा का। उसके बाद है आपका 60 डिग्री। अब यहाँ पे बनाएंगे हम 60 डिग्री। तो देखो कैसे बनाएंगे, ऐसे रखेंगे हम इसको, सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, लाइन से लाइन ऐसे रखेंगे इस साइड में। ठीक है, ये वाला। तो हमें बनाना है कितने का, 60 का। तो ये हो गया आपका 60, ये रहा। ठीक है, 20, 30, 40, 50 और 60, यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री का। तो यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री। और ये किसका है 60 डिग्री, 60 डिग्री आपका लाल का है। ठीक है बच्चों, लाल। और ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसको नहीं, यहाँ तक नहीं मिलाएंगे, हम सिर्फ वृत्त तक मिलाएंगे। इसको हम मिटा देते हैं। तो ये हमने इसको मिटा दिया। ठीक है बच्चों, अब ये जो बचा ना, ये आपका ऑटोमेटिक 30 डिग्री का हो गया। 90 डिग्री का तो हमने बना ही लिया है ना, 90 बना लिया, 60 बना लिया। अब लास्ट क्या था, 30 था। तो जो बच गया वो 30 डिग्री है। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। और 30 डिग्री किसका है आपका, पीले का। तो यहाँ पे लिखेंगे पीला। ठीक है बच्चों, और ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।